सुमध्याह्न कक्षा 8वीं के छात्रों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं आप सभी की हिंदी शिक्षिका अनीमा मैम बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष वट वृक्षी पाठ्य पुस्तक से एक और पाठ निबंध लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह निबंध शीर्षक है मित्रता। शीर्षक क्या है? मित्रता। अब मैं पाठ पढ़ाने के पहले कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। हम मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी हैं और हम मनुष्य अपने मन की भावों को दूसरे तक प्रकट करना चाहते हैं या प्रकट करते हैं। हमारे मन का अच्छाई या फिर मन की जो भी अंधेड़ गुण है हम किसी तक शेयर करते हैं। तो किस तक शेयर करते हैं? हम अपने मित्र से शेयर करते हैं। और हमारा पाठ का विषय भी जिसका शीर्षक है मित्रता। तो बच्चों, मैं पाठ पढ़ने के पहले कुछ बताना चाहती हूँ, जैसा कि उद्देश्य या मित्रता पाठ के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं, किस विषय पर यह पाठ है मित्रता। तो मित्रता पाठ जो है आदर्श मैत्री की सीख देते हुए हमें कुमित्र तथा सुमित्र में अंतर करना सिखाती है। यही इस पाठ का उद्देश्य है। और मित्रता एक विचार प्रधान निबंध है। शुक्ल जी मित्रता के सभी पहलुओं पर जो है सूक्ष्मता तथा गंभीरता से विचार करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संगति का हमारे आचरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्रता मानव की सहज वृत्ति है, किंतु इसके चुनाव में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मित्र के चुनाव पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। आप देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित मित्रता पाठ यह बताता है कि सच्चे मित्र और मित्रता का उद्देश्य क्या होता है। सच्चे मित्र का चयन करते समय उनके किन किन गुणों पर हमें ध्यान देना चाहिए और एक सच्चे मित्र के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। अंत में लेखक यह भी बताते हैं, जब मैं समाप्त करूंगी तो मैं चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ, लेखक यह भी बताते हैं कि बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए। पाठ का सारांश इन सभी कड़ियों को, इन सभी पहलुओं को उजागर करते हुए क्रमबद्ध तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। आशा है कि आप लोगों को अवश्य समझ में आए। तो बच्चों, आप लोग भी पुस्तक रख लीजिए। मैं आदर्श पाठ करने जा रही हूँ, साथ ही साथ मैं आप सभी को सारांश भी समझाऊंगी। तो पहले पैराग्राफ में बच्चों देखो क्या कहा गया है कि सच्चे मित्र का चयन जो है एक बड़ी समस्या। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे अपने मित्र चुनने में आती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं हो रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम जो है बड़े जल्दी से किसी को भी मित्र बना लेते हैं, हम उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। हाँ, यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। देखो बच्चों, परिणत शब्द का क्या अर्थ होता है? परिणत शब्द का अर्थ होता है बदलना या परिवर्तन लाना। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। इस पर मैं एक पंक्ति कहूंगी बच्चों, एक कहावत है ना, संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात। ठीक है बच्चों, तो कहता है कि संगत से भी हम
संगति का भी हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसे संगत में रहेंगे हमारे मित्र भी उसी प्रकार के होंगे। हम ऐसे लोगों को समय में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित, अपरिमार्जित शब्द का अर्थ होता है अपरिमार्जित, अशुद्ध। हमारे भाव जो अशुद्ध रहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं हम खुद समझ नहीं पाते हैं, और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व का क्या अर्थ होता है बच्चों? अपरिपक्व का अर्थ होता है अविकसित। ठीक है, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए या चाहे देवता। यह तो बात सच है कि हम जो है बचपन का मित्रता क्या होता है, उस समय हमारा मन क्या होता है, कच्चे मिट्टी के समान होता है। हम जिस प्रकार की संगति में जाएंगे हम वैसा ही बनेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है बच्चों? सच्चे मित्र के गुण के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विचार करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। दृढ़ संकल्प मैं यहाँ नहीं लिखी हूँ, कुछ कुछ मैं बता दूंगी, आप लोग अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। दृढ़ संकल्प का अर्थ होता है पक्का निश्चय। तो वैसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। वैसे लोग क्या करते हैं, अपना दबदबा बना के रहते हैं। हमें वैसे लोगों से भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, जहां हम अपने मन के भावों को आसान रूप से बता ही ना सके। फिर लेखक कहते हैं कि यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भी भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, लोग यहाँ एक उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, ध्यान देना बच्चों, एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं। कहते हैं कि अगर हम बाजार जाकर के कोई सामान खरीदते हैं तो उसे हम बार बार देखते हैं, तालमोल कर मेल करते हैं, गुण दोष को देखते हैं, परखते हैं, तब जाकर के हम उसे खरीदते हैं। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। यह बात सच है कि हम कोई सामान जब खरीदने जाते हैं तो उसे हम बहुत बार देखते हैं, सोचते हैं, समझ परख लेते हैं, फिर खरीदते हैं। लेकिन क्या जब हम मित्र बनाते हैं तो क्या हम इन सब बातों को ध्यान देते हैं? नहीं। लेखक इन्हीं पक्षों को उजागर करते हैं कि हमें भी जो है मित्रता सबसे करनी चाहिए, लेकिन मित्रता करने में और मित्रता निभाने में हमें बहुत सारे बातों को ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत सारे सीढ़ियों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उस क्रम में हमें बहुत सारे मित्र मिलेंगे, अच्छे बुरे हर प्रकार की संगति मिलेंगे, लेकिन यह हमारा निर्णय है कि हम अच्छे मित्र से दोस्ती करें, उनके संसर्ग में रहे, ताकि हमारा भी अच्छा हो। ठीक है, हम लोग लेखक फिर यहाँ पे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा दिए। वे उसमें सब बातें अच्छी ही मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। कौन हम मित्रों पर छोड़ देते हैं? हंसमुख चेहरा देखते हैं, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस से ही 2-4 बातें किसी में देख ले और झटपट हम उसे अपना मित्र बना लेते बिना सोचे समझे। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती है। ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। सुगम अर्थात आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान ने भी यह कहा है, एक विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। अगर हमारे पास एक विश्वास पात्र मित्र हो तो हमारे जीवन का सुरक्षा हमेशा के लिए सदैव बना रहता है। और जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। दवाई, औषधि का अर्थ होता है दवाई। जिस प्रकार दवाई पीने से हम जो है हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार अगर विश्वास पात्र मित्र अगर हमारे जीवन में मिल जाए तो ये सबसे बड़ा औषधि का काम करता है हमारे जीवन में। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे,
दोषों और त्रुटियों से भी हमें बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को भी पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर चले तो हमें सच्ची राह पर जाने का सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित हो जाए अर्थात निराश हो जाए तब हमें जो है वे उत्साहित करेंगे। अर्थात सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देते हैं यह सच्चे मित्र। सच्ची मित्रता में वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। वैद्य अर्थात डॉक्टर, जिस प्रकार डॉक्टर रोगी को देख करके रोग को समझ जाता है और सही दवाई देता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी जो है डॉक्टर के समान होता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है ऐसे मित्रों में। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न व्यक्ति को करना चाहिए। आज की कक्षा में बच्चों यहीं तक। धन्यवाद।